कि लीगल और इलीगल लोगों को कितने कितने टैक्सेस चाहिए। तो ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन करते हैं अगर हमारा सोशल नंबर ही नहीं है तो क्या हम अपनी फाइल लॉक कर दें। तो यार, और पुर्तगाल में सोशल नंबर बनवाने के लिए आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, किसी को आपको पैसे खिलाने की जरूरत नहीं है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से पेपर्स की जरूरत होती है। मैं आपको ए से जेड तक एक एक चीज बताने लगा हूं और आपको ये भी बताने लगा हूं कि इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने का तरीका क्या है, क्योंकि अगर आप एजेंट के थ्रू जाती हैं तो वो तो कुछ अलग ही मेथड होता है कि वो आपसे जितने चाहे पैसे भी ले लेते हैं, कोई 500, कोई 700, कोई 800, कोई 1000, कोई कोई तो पता नहीं कितने ही लेता है। तो एक एक चीज मैं आपको बताने लगा हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और पुर्तगाल में आजकल निस नंबर का बहुत प्रॉब्लम है और मैं आपको बताने लगा हूं कि आपको कौन से ऑफिस में जाना चाहिए। निस नंबर क्या है? सोशल नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है। तो आपने ये कैसे अपने लिए रेडी करवाना है, तो एक एक चीज आपको बताने लगूं। अगर तो आपने नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिसको रिप्लाई नहीं आता, काइंडली आप दोबारा मैसेज कर सकते हैं। यार, मेरी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके मैं सबको रिप्लाई दूं, और सबको रिप्लाई देने में जरा टाइम ऊपर नीचे हो भी जाता है। तो जी, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताने लगा हूं कि जब आप शेंजन वीजे के ऊपर आप पुर्तगाल में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो जब आप पुर्तगाल में एंटर हो गए, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने लिए आप एक होटल रिजर्वेशन करते हो, ठीक है। तो वहां पे आप सो भी लेते हो और वहां पे आपको लीगल एंट्री का पेपर भी मिल जाता है। बहुत ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है कि लीगल एंट्री हमें कैसे बनवानी है। तो ये लीगल एंट्री का पेपर आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल जाता है, ठीक है। बस लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि जो भी आप होटल या हॉस्टल एक दो रात के लिए बुक करते हो ना अपने लिए सोने के लिए, क्योंकि सोना तो आपने होता ही है, तो वहां से आपने खुद उनसे पूछना होता है रिसेप्शन वालों से। तो वो आपको एक इनवाइस दे देते हैं, एक पेपर दे देते हैं, तो वो आपकी लीगल एंट्री कंसीडर की जाएगी। लीगल एंट्री का एक और भी तरीका है, मतलब कि अगर आप जर्मनी से या किसी भी कंट्री से पुर्तगाल में वाया प्लेन, वाया बस या वाया ट्रेन, किसी भी तरह आप इंटर होते हैं और वो जो आपकी टिकट होती है वो भी आपकी लीगल एंट्री के तौर पे कंसीडर की जाएगी। तो आप उस टिकट को संभाल के रखिएगा। जब आपका लीगल एंट्री का डॉक्यूमेंट्स बन गया, उसके बाद आपको निफ नंबर अपना बनवाना है, ठीक है। और निफ नंबर के लिए आपको एक रिप्रेजेंट भी चाहिए होता है, और ये निफ नंबर को हम पुर्तगाल में कंट्रीब्यूटी नंबर भी बोलते हैं और फिनांस नंबर भी बोलते हैं। ये हमारी पुर्तगाल में एक आईडी होती है, ठीक है। और जब आपका निफ नंबर बन जाता है, इसके बाद आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है? निफ नंबर के बाद आपको चाहिए होता है आपका सोशल नंबर, ठीक है। सोशल नंबर क्या चीज है? सोशल सिक्योरिटी नंबर, जिसके ऊपर आपका टैक्स जाता है, हमारा टैक्स जाता है। मतलब कि वो आपको हर हाल में चाहिए, क्योंकि अगर टैक्स नंबर आपके पास नहीं होता तो हम टैक्स अपना कैसे पे करेंगे। तो ये सोशल नंबर भी होना बहुत जरूरी है, इसके बिना हम कुछ भी नहीं है। जब आपका निफ नंबर और सोशल नंबर रेडी हो जाता है, फिर उसके बाद आता है आजकल जुनता। जुनता हम पुर्तगाल में घर के एड्रेस को बोलते हैं, और आजकल ये काम सबसे मुश्किल है। जब आप पुर्तगाल में आएंगे आपको लग पता जाएगा कि हाँ यार, ये जुनते का काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल किसी किसी जगह पे तो जुनता बंद भी नहीं रहा, और अगर कहीं पे बंद रहा है तो लोग बहुत ज्यादा पैसे भी ले रहे हैं, कोई 300 400 पता नहीं कहाँ कहाँ। लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला है पुर्तगाल में तो प्लीज आप रिक्वेस्ट करें उससे कि हाँ भाई, वो आपको अपने घर का एड्रेस दे दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों ने क्या किया हुआ है, एक एक घर में 50-50 लोगों के जुनते जुनते मीन घर के ड्रेस बने हुए हैं। तो आजकल जरा उन्होंने, गवर्नमेंट ने सख्ती भी की है, तो इस वजह से आजकल जुनते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। तो आपने अपने लिए जुनता बनवाना है और कोशिश करें कि आप लीगल जुनता बनवाएं, इससे आप लोगों को फायदा होता है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए आपके। तो इसके बाद आपको चाहिए एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आप कोशिश करें, क्योंकि जब आप पुर्तगाल में आते हैं ना, इंसान कोशिश करे तो उसको जॉब मिल भी जाती है, लेकिन आजकल जॉब का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मसला है। लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करें, इधर उधर एग्रीकल्चर के काम के लिए आप कर सकते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर का काम यहाँ पे कुछ आसानी से मिल ही जाता है। ये है कि आजकल रेस्टोरेंट की फील्ड में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी सीजन आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रहा है पुर्तगाल में। तो आपने अपने लिए एक जॉब का कॉन्ट्रैक्ट तलाश करना है। अगर आपको वो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो समझो आपकी फाइल लॉक करने के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। और जब आप पुर्तगाल में आते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो गए और आपके पास पीसीसी है, जिसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास नहीं है फाइल लॉक करने के लिए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आपके 2 साल में फिंगर आएंगे ना, तब आपको पीसीसी हर हाल में चाहिए। और पुर्तगाल में सोशल नंबर निकलवाने के लिए आपको किसी को पैसे खिलाने की जरूरत नहीं है, बस आपने जाना है। तो प्लीज आपने खुद से एफर्ट करनी है, कोशिश करनी है, क्योंकि आजकल पुर्तगाल में सोशल नंबर का बहुत ज्यादा मसला है।
तो आपने अंजोश वाले ऑफिस में जा सकते हैं, ये मेट्रो स्टेशन का नाम है, ठीक है। लेकिन वहां पे अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है। अगर आपके पास नंबर है वहां का तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है किसी के पास नंबर आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं भी आपको अंजोश ऑफिस का नंबर सेंड कर दूंगा, क्योंकि वो स्टाफ बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अपॉइंटमेंट आपको 20-25 दिन के अंदर अंदर ही मिलेगी। तो आपने क्या करना है, आपने सुबह सुबह जरा उठ के जाना है, क्योंकि कभी कभी वो सुबह सुबह कुछ बंदों को ले लेते हैं अंदर विदाउट अपॉइंटमेंट। तो आपने प्लीज कोशिश करनी है, तो आपने सुबह सुबह उठ के जाना है, क्योंकि वहां पे बहुत लंबी लाइन होती है अगर आपने सोशल नंबर अपना निकलवाना है। और बहुत ज्यादा लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन करते हैं, अगर हमारा सोशल नंबर ही नहीं है तो क्या हम अपनी फाइल लॉक कर दें। तो यार मैं तो प्रेफर करता हूं आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करो, कंप्लीट हो, चाहे है थोड़ा इंतजार कर लो आप, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आप अपनी फाइल लॉक करो, तो इससे आपको फायदा होता है। जैसे कि मेरे एक जानने वाले हैं, तो वो भी अंजोश ऑफिस में ही गए थे, उन्होंने जाके यही बोला कि यार मुझे काम मिल रहा है और मेरे पास सोशल नंबर नहीं है, तो इस वजह से मुझे जॉब ही मेरा ऑनर नहीं दे रहा। तो आपने वहां पे जाके रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज यार हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास ब्ला ब्ला ब्ला, आपने सिर्फ रिक्वेस्ट करनी है। तो क्योंकि रिक्वेस्ट करने से कुछ भी हो जाता है पुर्तगाल में, और थोड़ी सी पुर्तगीज भी सीखा करें, क्योंकि यहाँ पे जरा लैंग्वेज का बैरियर होता है, तो आपको जरा पुर्तगीज एक दो लफ्ज आना चाहिए, इससे आप लोगों को फायदा होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए पुर्तगाल में अपनी फाइल लॉक करने के लिए, अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब अगर आपका यहाँ पे कोई होगा ही नहीं तो ये डॉक्यूमेंट्स कौन अप्लाई करेगा, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। मेरा भी जब यहाँ पे मैं आया था कोई जानने वाला नहीं था, यहाँ पे आपका ये काम रुकता नहीं है, ठीक है। पुर्तगाल में अगर आपको कोई जानने वाला नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब हम पुर्तगाल में आते हैं हम चाहते हैं हमारा काम अगले दिन ही हो जाए। आप पुर्तगाल में आए, थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ा सा सर्वाइव करें, 2 4 5 6 दिन घूमें आप, ठीक है। आप अपना कॉन्टेक्ट बनाएं, तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत सस्ते में बन जाते हैं। क्योंकि जब आप लोग पुर्तगाल में नए नए आते हैं और आपका कोई जानने वाला नहीं होता, तो लोग 1000-1200 यूरो भी आपसे ले लेते हैं। फिर आप लोग मुझे मैसेजेस करते हो कि यार उसने मुझसे 1000 ले लिए, किसी ने मुझसे 1500 ले लिए। तो प्लीज आप ऐसा ना करें, थोड़ा सा पुर्तगाल में आके इधर उधर घूमे, अपने कॉन्टेक्ट बनाए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो जी मैं फिर से बता देता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए। आपको अपनी लीगल एंट्री चाहिए, उसके बाद आपको निफ नंबर चाहिए, सोशल नंबर चाहिए, जुनता चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और अगर आपके पास सैलरी स्लिप भी है 1 महीने की तो बहुत अच्छा है, वो भी आप ऐड कर दें तो इससे आपको फायदा ही होगा। अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, खाली वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और अगर पीसीसी आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम, अगर पीसीसी है वेल एंड गुड। और जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो जाते हैं तो आपने उस फाइल को लॉक करना होता है, मीन के अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना होता है। लेकिन पुर्तगाल में हम सब उसको यही कहते हैं कि हाँ भाई हमारी फाइल लॉक होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को ये भी समझ नहीं आती कि यार ये फाइल लॉक क्या है। तो जनाब जब हमारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई हो जाते हैं तो इसको हम यहाँ पे पुर्तगाल में अपनी फाइल लॉक करना बोलते हैं। और जब आपकी फाइल लॉक हो जाती है उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपने अपने टैक्सेस वगैरह देने हैं। और आजकल प्रोसेस पुर्तगाल में बहुत तेज है, और आपको आपका पहला रेजिडेंस कार्ड 20-21 महीनों में भी मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस बहुत अच्छा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि लीगल और इलीगल लोगों को कितने कितने टैक्सेस चाहिए, तो ये भी मैं आपको बता दूं। जो लोग लीगल आते हैं, जो शेंजन वीजे के साथ पुर्तगाल में एंट्री करते हैं, उनको 6 से 8 टैक्स चाहिए। लेकिन आजकल टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, तो आपके टैक्स थोड़े ज्यादा ही हो जाते हैं। नॉर्मली लीगल वालों को 6 से 8 टैक्स चाहिए अपना रेजिडेंस कार्ड लेने के लिए, और जो इलीगल लोग हैं जिनके पास वीजा वगैरह नहीं होता, तो उनको 12 से 14 टैक्स चाहिए। लेकिन उनके भी टैक्स ठीक ठाक ज्यादा ही हो जाते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों ने अपने टैक्सेस वगैरह देने हैं, और पुर्तगाल की इमिग्रेशन बहुत अच्छी है, आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देती है। और मुझे नहीं लगता कि पुर्तगाल से अच्छा कोई भी कंट्री हो डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से। तो जी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे ऐसे ही प्यार और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करता रहें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज।